वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बिल्कुल ही यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और ये वीडियो उन लड़के और लड़कियों के लिए है जिन्होंने अभी 12th पास की है और अपने करियर को लेकर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। बस माइंड में एक ही चीज है कि फाइनेंशियल हेल्प कहीं से मिल जाए, आई मीन फाइनेंशियली किसी प्रकार से स्ट्रांग बन जाए और जीवन में अपने मनचाही जीवन को अचीव कर लें। लेकिन करना क्या है, किस फील्ड में एंटर करना है और करना क्या है वहां जाके, इसकी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तो स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 12th पास करके निकले हैं या 12th के बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर ली है लेकिन क्लैरिटी नहीं है करियर को लेकर, अर्निंग सोर्स को लेके कि कैसे करियर की बिगिनिंग की जाए, कैसे इनकम सोर्स क्रिएट किया जाए, कौन सा इनकम सोर्स क्रिएट किया जाए। जीवन जीने का तरीका कुछ और है, चॉइस कुछ और है, लेकिन फैमिली के सर्कमस्टांसेस कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसे डांस का बड़ा शौक है, वो डांस करना चाहता है, उसको थोड़ा बहुत आता है लेकिन और ज्यादा अच्छा सीखने के लिए उसे टाइम चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए। लेकिन घर की जिम्मेवारी ऐसी है कि पैसे नहीं है घर को रन करने के लिए। फादर मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा चलाते हैं, रेडी लगाते हैं, कहीं पे हॉपर्स का काम करते हैं, किसी पेट्रोल पंप पे लगे हुए हैं या किसी छोटी सी दुकान पे लगे हैं। तो आज की इस महंगाई के जमाने में फादर उसको ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, तो वो आदमी, वो बच्चा अपना शौक कैसे पूरा करे। इसी टॉपिक को लेके मैं इस वीडियो को आज बना रहा हूं और मैं इसमें कैटेगरी वाइज आपको क्लियर करूंगा कि इस तरह के बच्चों को जीवन में किस प्रकार अपना मार्गदर्शन लेना चाहिए। क्योंकि किससे आदमी एडवाइस लेगा? किसी एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेगा जन्म कुंडली दिखा के कि मैं क्या करूं, एस्ट्रोलॉजर ने अपने तरीके से बताना है। किसी रेखी हीलर से पूछे, किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले से पूछे, किसी क्रिस्टल हीलिंग वाले से पूछे, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले से पूछे, मैनिफेस्टेशन के जो मैं चाहता हूं जीवन में वो मैं यूनिवर्स मुझे वो कैसे देगा। पहले तो यही नहीं पता कि मैं जो जीवन में चाहता हूं वो सही भी है कि गलत है, पहले तो यही नहीं पता। तो इसलिए खुद की अपनी समझ डेवलप हो जाए, अपना खुद का विवेक डेवलप हो जाए, ये सबसे बड़ी पूंजी। तो चलिए, एक बच्चा 12th पास करके निकला है, कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, घर में स्ट्रगल है, इनकम सोर्स क्रिएट करना है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं बिल्कुल बेस्ट आपको पाथ डिफाइन करना सिखाता हूं। देखिए, 12th पास बच्चे के पास पहला चॉइस ये है कि अगर उसका पढ़ने में इंटरेस्ट है, पढ़ना उसे अच्छा लगता है, क्योंकि पढ़ना एक तपस्या है, बंद कर टिकना, अपने मन को टिकाना और रिजल्ट आने तक कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते रहना, पढ़ते रहना। 12th पास करके बच्चा यदि निकला है तो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल्स के ऊपर, मल्टी टास्क सर्विसेज होती हैं, क्लैरिकल जॉब्स होती हैं, उसके लिए बच्चा पढ़ सकता है, उसके लिए कोशिश कर सकता है, उसके लिए प्रिपरेशन कर सकता है। अब उसके लिए उसको किसी कोचिंग सेंटर से यदि कोचिंग लेनी है तो उसके लिए उसको आने जाने के लिए कन्वेंस का खर्चा भी चाहिए, और जितनी ड्यूरेशन में वो पढ़ाई करेगा, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल की तैयारी करेगा उस एग्जाम को आने की, फिर उस एग्जाम का रिजल्ट आने तक क्या, तो उसको खर्चा कैसे बियर करना है, वो खर्चा अपनी ट्यूशंस रन कर अर्न कर सकता है। एक ऑप्शन ये है, ये उन बच्चों के लिए जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, जो पढ़ाई के अंदर इंटरेस्टेड है, कि इनकम क्रिएट करने के लिए वो एजुकेशन फील्ड के अंदर ही कोई ट्यूशंस पकड़ लें, केवल अपना खर्चा चलाने के लिए, अपने सर्वाइवल कॉस्ट निकालने के लिए, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कंटिन्यू तैयारी करते रहें। जितने भी मैक्सिमम 1 साल के अंदर जितने भी एग्जाम्स आते हैं उसमें वो अपीयर हो जाए। एक ऑप्शन ये है पहला, जो बड़ा सिंपल है, और सिंपल नहीं है कहने का मतलब, जो बड़ा क्लियरली मैंने आपको डिफाइन कर दिया, बता दिया। जिसका एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरेस्ट है वो इसकी तैयारी कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने में यदि नहीं है, वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू एनी
रीजन, तो उसे इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए किसी प्राइवेट जॉब में एंटर करना पड़ेगा, कोई भी प्राइवेट सेक्टर के जॉब में जाना पड़ेगा। अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सेल्स मार्केटिंग की जॉब बड़ी इजीली मिलती है, क्योंकि हर कंपनी, हर शॉपकीपर, हर इंडस्ट्रियलिस्ट अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छा है, कॉन्फिडेंस है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब आदमी कर सकता है। पर वो इजी नहीं है, बहुत चैलेंजिंग करियर उसके अंदर होता है। अगर उसको वो एक्सेप्ट करता है एज ए चैलेंज और उसके अंदर ग्रो करने का पूरा हिम्मत रखता है, तो वो इस तरह की जॉब बच्चा कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब कर सकता है। किसी भी प्रकार की कोई क्लरिकल बैक ऑफिस की जॉब मिल जाती है, शॉप्स के ऊपर, फैक्ट्रीज के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर, ठीक है, ये एक ऑप्शन है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही एक ऑप्शन है अब्रॉड के अंदर, गल्फ कंट्रीज में बहुत वैकेंसीज निकलती है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, मैकेनिकल की, सिविल की बहुत वैकेंसीज होती है और बहुत बल्क में मैन पावर यहां से जाती है। ड्राइवर्स, क्रेन ऑपरेटर्स, हैवी बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर्स, इस प्रकार का यदि कोई इंटरेस्ट है बच्चे का, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, जो भी फील्ड उसको लगती है कि मैं इसको कर सकता हूं, इसको निभा सकता हूं, तो वो उस फील्ड में अपने आप को एंटर उसमें कर सकता है। ये है प्राइवेट सेक्टर का ऑप्शन जॉब्स का। या तो लोकल यहीं इंडिया में अपने स्टेट में किसी भी मनचाही फील्ड के अंदर वो करे, या फिर अब्रॉड के लिए गल्फ के अंदर वो जाने के लिए कोई स्किल डेवलप कर ले, ड्राइविंग की, इलेक्ट्रिकल की, आईटीआई वगैरह कर कर, ऑटोमोबाइल में कर ले, प्लम्बिंग में कर ले, इलेक्ट्रिकल में कर ले, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो वो कोई इनकम सोर्स क्रिएट कर सकता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकता है। ये दूसरा ऑप्शन है। तो चलिए थर्ड ऑप्शन में बताता हूं कि थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट के पास क्या है। यदि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करना चाहता, प्राइवेट जॉब भी नहीं करना चाहता, क्योंकि प्राइवेट जॉब में समय की बहुत पाबंदी रहती है, 8, 10, 12 घंटे काम करना पड़ता है। अगर वो ऐसा फील्ड चाहता है कि मेरे को लिबर्टी भी रहे और मैं अपनी मर्जी से चाहे 4 घंटे काम करूं, चाहे 12 घंटे काम करूं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज ए फ्रीलांसर काम कर सकता है। जैसे कोई भी स्किल पहले आदमी लर्न कर ले, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, और योगा की क्लासेस हो गई, या मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी करने के लिए उसका लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया, एग्जाम क्वालिफाई कर और उसको एज ए फ्रीलांसर अडॉप्ट कर लिया। इस तरीके के काम किए जा सकते हैं। ऑप्टिशियन का काम की ट्रेनिंग ले ले, ऑप्टिशियन का कोर्स कर ले, 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने का जो भी कोर्स होता है, या हेयर ड्रेसिंग का काम सीख ले, ब्यूटिशियन पार्लर का काम सीख ले। ये वो फील्ड्स है, ये वो स्किल्स हैं जिनको सीखकर बच्चा एज ए फ्रीलांसर काम कर सकता है। इलेक्ट्रिकल का काम, प्लम्बिंग का काम, ये सब एज ए फ्रीलांसर किए जा सकते हैं। तो 3 फील्ड कवर कर ली हमने, 3 फील्ड कवर करी हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही अब्रॉड में जॉब, कोई स्किल लर्न कर, और तीसरा वर्क एज ए फ्रीलांसर, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। चौथा जो फील्ड है, चौथा फील्ड तो उनके लिए है जब आदमी 5 साल 10 साल काम करके पैसे जोड़ ले और उसका कोई रेगुलर इनकम सोर्स क्रिएट हो जाए ऑलरेडी, तब वो पैसे को फास्ट मल्टीप्लाई करने के लिए इन फील्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकता है, नॉलेज गेन कर म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकता है, सेल्फ ट्रेडिंग कर सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ऐप डाउनलोड कर अकाउंट खोलकर, अपना डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर, और रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अगर बच्चे ने पैसा कमा लिया, अब उसके बाद रेगुलर इनकम आ रही है, कोई फ्लैट खरीदने की गुंजाइश है, फ्लैट परचेज कर ले, उससे रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाएगी और अपनी इंस्टॉलमेंट वो पे कर सकता है, ईएमआई, जहां से उसको रेगुलर इनकम ऑलरेडी आ रही है। कमोडिटी ट्रेडिंग, किसी भी तरीके की कमोडिटी ट्रेडिंग कर पैसा अर्न किया जा सकता है। तो ये क्लियर पाथ है उन बच्चों के लिए जो 12th पास करके निकले हैं और क्लैरिटी नहीं है मुझे क्या करना चाहिए और किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में बच्चा जो नॉलेज नहीं रखता वो वहमों में फंस जाता है, उसको समझ नहीं आता मेरे को अगर मेरा कोई काम नहीं बन रहा तो मैं क्या करूं, मेरी जन्म कुंडली में कोई कमी तो नहीं है, मैं उसको दिखाऊं किसी को। तो इन सब वहमों से, इन सब पखंडों, अंधविश्वासों से बचकर क्या प्रॉपर वे है, क्या तरीका है, उसको मैंने इलेबोरेट किया आज के इस वीडियो में।
किसी भी काम से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए, कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कोई आइडिया चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर, इसी तरह अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय श्री कृष्ण।